सारे बच्चे टॉपिक डालेंगे। चलिए टॉपिक डालो सब कोई, और शांति से सुनना बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छी सवाल, बहुत अच्छे चैप्टर की शुरुआत। और सारे बच्चे लिखेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। चलिए देखा जाए, अब जीओसी के बारे में थोड़ा सुना जाए। सुनो कहानी, क्या हो गया, क्या बच्चे, कौन सा जीओसी, जीओसी, जीओसी होगा आयु कौन, अच्छा एक मिनट लीजिए, पहले वो बता देता हूँ आपको, सुन लो पहले। हाँ, ये कंफ्यूज नहीं होना है सर, सुन लीजिए। जीओसी पैरेलल में चलेगा हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के। अब मैं क्यों चलूंगा पैरेलल में, सुन ले। जीओसी बेसिक्स है, जैसे अल्फाबेट्स होते हैं ना, और आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स चैप्टर, तो हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स जीओसी का बस एप्लीकेशन, पढ़ना यहीं पे सब कुछ, और इसको अप्लाई करना आना चाहिए। अब मैं पैरेलल इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आपका दोनों आसपास की चीज, तो करना क्या है आपको, जीओसी जो चैप्टर आपको करना है, वो आईयूपीएसी के बाद आपने स्टार्ट कर दिया था क्या, हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स कर दिया था क्या? इट्स ओके, कोई बात नहीं है। आप कॉपी को या तो कॉपी बदल के लिख सकते हैं, या कॉपी के लास्ट में स्टार्ट कर सकते हो, आपको जैसा चॉइस लगे। हाँ हाँ, लिख सकते हैं जहां भी स्पेस अच्छा हो, एक जगह कंटेंट होना चाहिए, मेरे कहने का ये मैंने। हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स के साथ मर्ज नहीं करना है, बिल्कुल अलग है। हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स के साथ मर्ज नहीं करना है, बस इतना बात ध्यान रखना, आप कहीं भी लिखो आपको बेहतर है, ठीक ना। हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स के साथ कोई मर्जिंग नहीं हो, मर्जिंग अलग चलती है। आप कहीं और लिख लो, कॉपी के पीछे स्टार्ट कर दो, या फिर कोई और कॉपी बना लो, आपकी चॉइस है। लेकिन जीओसी खुद में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है भैया, ह्यूज है ये, एंडी नहीं, बहुत सारा कुछ आएगा इसमें। आईयूपीएससी में देख लिया ना कितना कंटेनमेंट पेज लगा है। हाँ बोल, कैसे, हाँ हाँ हाँ, पी ब्लॉक के बाद कर सकते हैं, वहां जो पढ़ाया था ग्रुप वाला। चलिए देखिए, एक मिनट, हाँ लास्ट, सारे बच्चे देखो इधर आ जाओ। जीओसी, और टॉपिक का नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिना टाइम गवाए सारे बच्चे ध्यान देंगे, सुनो। आप बस हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स के साथ मर्ज मत करना, दोनों अलग अलग टॉपिक है, कल से दोनों साथ में चलेगा। 2 घंटे का नेट क्लास होगा, एक एक घंटे दोनों पे देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, हाँ एक मिनट। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब शांत हो जाओ, अब सुनो केवल। जीओसी के अंदर पहले समझ जाए, यहाँ पे जीओसी में हम लोग क्या क्या के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, पहला टॉपिक होता है दैट इज कॉल्ड एज ए बॉन्ड ब्रेकिंग, और ये बॉन्ड क्लीवेज भी कहते हैं इसको, ठीक ना। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड क्लीवेज, सुनना क्या हो गया, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रहा, आवाज आ रहा है, आ रहा है ना, अभी नहीं आ रहा है ना। चलो, चलिए ध्यान देंगे सभी को ही। सुनिएगा, सबसे पहले जीओसी के अंदर पहले ये समझे सारे बच्चे बात, जीओसी के अंदर इंट्रो होता है बच्चे क्या चीज, कि
है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी फेनोल किसी रिएक्शन को कराने के लिए या किसी भी चीज के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी आपके रिएक्शंस हों, क्या होंगे जल्दी बताइए? रिएक्शंस, या जितने भी आपको इफेक्ट्स नजर आएंगे, इफेक्ट्स मतलब आगे चल के हम लोग डिफरेंट इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, या जो भी चेंजेस आपको नजर आएंगे, वो चेंजेस का बेसिक्स क्या है, कि मतलब वो कहाँ से शुरू हुआ, वो सारा इसके अंदर डिस्कस हो। इसलिए इसका नाम दिया गया जनरल। जनरल मतलब क्या अप्लाई। ये पढ़ने के बाद आपको 4 चैप्टर्स है। कौन-कौन से 4 चैप्टर है बोलो? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एमीन्स, ये 4 चैप्टर्स। आगे चल के आपको बायोमोलिक्यूल्स भी आएगा। उन सब में इसका कांसेप्ट अप्लाई होना है। ठीक है? अब ध्यान देना जीओसी। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग और क्लीवेज के बारे में। ध्यान देना सारे बच्चे, इसको ब्रेक करना कैसे। मान लीजिए कि लेटर सपोज यहाँ पे एक मैंने बॉन्ड बनाया एक्स और वाई नाम के एलिमेंट, ब्रेक बनाया, इसको बनाया इस तरीके से। अब मुझे इससे ब्रेक करना है, क्या करना है जल्दी बताएं? कल भी मैंने समझाया था, ईच बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन, सारे बच्चे एक साथ, एक इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड, ईच बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन जल्दी बोलो? 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर एक बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अब हो सकता है कि मैंने इसमें कुछ एनर्जी दी, मैंने कल आपको सिखाया भी था। ये एनर्जी एच न्यू के फॉर्म में यहाँ पे, इसके फॉर्म में एच न्यू। एच न्यू कौन सी एनर्जी? अल्ट्रा वायलेट रेज, कल ही सिखाया था ना क्या? कौन सा जल्दी बताइए? अल्ट्रा वायोलेट रेज, ठीक ना? और ये एनर्जी गई और इस एनर्जी ने इस बॉन्ड को ब्रेक किया। बॉन्ड को क्या किया? ब्रेक ऐसे किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन था इसके पास चला गया और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफर हो, ठीक है? ट्रांसफर किया, ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया और ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो दोनों इक्वली ट्रांसफर हो। तो मैंने कहा था इसको, दैट वाज, जल्दी बताओ यहाँ से, इट वाज होमो। होमो मतलब एक जैसा जा रहा है, और ये ब्रेक हो रहा है तो क्या लगा दो? लाइसिस। और लाइसिस का मतलब क्या होता है सारे बच्चे? टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन। और अगर ब्रेक किया तो बताओ उसको क्या कहेंगे? होमोलिटिक। क्या कहेंगे? लिटिक। बोलो यार यस और नो। और लगा देंगे टर्म फीजन, क्या लगा देंगे बोलो? फीजन। उसको कहेंगे होमोलिटिक फीजन। और जहां कहीं भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कौन से एरो से जल्दी बताओ? हाफ या फुल एरो से? हाफ एरो से। कौन से एरो से? जब कभी बनाएंगे तो याद रखिएगा यहाँ पे हाफ एरो बनाते हैं इस तरीके। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन लेके ये चला गया। क्या चीज लेके चला गया? इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। उसके बाद जो बन के आया टूटने के बाद, उसे हम लोगों ने कहा रेडिकल। और फ्री रेडिकल के बारे में मैंने एक बात बताई थी कि वो क्या होता है, चार्ज या न्यूट्रल? न्यूट्रल, क्या बोला था? न्यूट्रल। तो ये इलेक्ट्रिकली क्या होगा जल्दी बोलो? इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है? न्यूट्रल। ना तो पॉजिटिव चार्ज ना तो निगेटिव चार्ज। एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि मैं कहा कि यहाँ पे ये Cl, और क्या चीज है बताइए? Cl। ये क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तभी एक बॉन्ड का फॉर्म। इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, ठीक है? ये ब्रेक हुआ, Cl पे फ्री रेडिकल और यहाँ पे Cl पे क्या बना? बन गया ऐसे। पहले से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, इसके अपने वाले इलेक्ट्रॉन, और इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। बोलो आया रे सोनो, सुन लेना अच्छे से। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है? हमें तो नहीं दिख रहे हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 और काम करते हैं। बोलो हाँ या नहीं? अब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं यहाँ से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो ले रहा है वापस, ये तो इसके बॉन्ड में जा रहा था, इसने बॉन्ड बनाने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। बोलो हाँ या नहीं? बट ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाते हैं उन्हें कह देते हैं लोन। कौन से पेयर?
ऐसा मानो ये अलोन है, इन्हें कोई नहीं पूछने वाला और बॉन्ड बनाने तो यही जा रहा। बोलो यार यस और नो? जो बॉन्ड बनाने जा रहा उसने ही बॉन्ड बनाया, ये तो बेचारे अकेले पड़े हुए हैं, जिंदगी में कोई नहीं। और ये वाला जो कहलाता है वो कौन सा पेयर कहलाता है? ये वाला कौन सा पेयर कहलाता है? बोलो सब कोई, बॉन्ड पेयर। कौन सा पेयर? इलेक्ट्रॉन का वो हिस्सा जो बॉन्ड बनाने में काम में आ रहा है उसे बॉन्ड पेयर कह देंगे, और जो नहीं आ रहा वो लोन पेयर। अब एक बात बताओ, इस बेचारे ने अपना ही इलेक्ट्रॉन देके तो बॉन्ड बनाया, था मन किया तो अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इलेक्ट्रॉन अपना अगर ले लिया तो उस पे कोई चार्ज आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या अपना ही इलेक्ट्रॉन वापस लेके गया है? बोलो यार यस और नो? क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स? आउटर मोस्ट में 7। कितने होते हैं? 7। 7 में से मात्र एक पार्टिसिपेट करा था बॉन्ड बनाने के लिए। अब इसको मतलब नहीं था, वापस अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया। अपनी ही चीज वापस ले लो, थोड़ी तुम्हारे पास कर जाके। तुमने एक बिजनेस खोला, 50 तुमने लगाए, 50,000 तुम्हारे फ्रेंड ने लगाए, 1 लाख रुपए का कुछ चीज तुमने ठेला वेला लगाया, और फिर तुम्हारा चाय का ठेला चला नहीं, या तुमने मोमोज भी लगा लिए, तो क्या करोगे भैया? तुम जो 50,000 जिस दिन उस बिजनेस में आया कमा के, जो भी, तो 50,000 निकल गया, 50,000 तुम्हारा दोस्त लेके निकल गया, तो भैया ना तो किसी का माइनस ना तो किसी का प्लस, तो प्लस और माइनस यहाँ पे हुआ ही नहीं। इसीलिए क्या कहलाएगा? बोलो, इलेक्ट्रिकली। और रिप्रेजेंट इसको कैसे करते हैं? इस तरीके से सुनो सकना, ये ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्स और वाई। है समझ में? और यहाँ पे देखो सब कोई, Cl, यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल, इसको कहते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब एक बात बताओ, यहाँ पैसे की खिंचीतानी चली दोनों के बीच में क्या? कि तुम ज्यादा दे दो, 25 में 10,000 हमको, 50 में 10,000 हमको दे दो, 60 हमको रहने दो, 40 तुम ले लो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोनों ने इक्वल इक्वल लिया। इस कारण से हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इन दोनों की सेम या डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? सर्व करो इसी बात पे, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का कोई चर्चा यहाँ पे नहीं होता है। और तुम समझ गए और हो हल्ला करने लगे। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का यहाँ पे चर्चा नहीं होगा, कोई खींचातानी की बात नहीं, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी यहाँ पे आएगा ही नहीं। अरे बोलो, केस तो तब होगा ना जब तुम्हें किसी से रंजिश है। अरे केस का नाम क्यों हुआ? अपना पैसा लेके दोनों चले गए। और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एक तरह का केस है, इसमें एक इंसान लालची होता है और एक इंसान कम लालची होता है। बोलो यार यस और नो? तो यहाँ पे सुन लेना, यहाँ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अगर कोई दे दे, सुनो एक मिनट ध्यान देना, निगेटिविटी ऑफ एक्स इक्वल टू इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ वाई, बोलोगे तुम बेवकूफ हो, ऐसा कुछ मतलब ही नहीं बनता। कह देता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ वाई, तुम बोले महा बेवकूफ हो। और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ वाई इज स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ एक्स, तुम बोले महा नहीं, बहुत महान वाले बेवकूफ हो। तुम सबको काट दोगे यार, यस और नो? घर जाके उसको एक्स समझ लेंगे, ये एक्स अलग है और ये काटा हुआ है। यार यस और नो? ये सारे के सारे चीजें रॉन्ग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रॉन्ग। भैया यहाँ तो ठीक था, ये एक्स यहाँ कैसे चला गया और ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? ऐसी सवाल ना करें और घर में इसका फोटो खींच के भेज देंगे। बताइए थोड़ा सा क्या हुआ था? आया समझ में? देखो यहाँ से, तो अभी कौन सा बताइए, कौन सा लाइसिस हुआ? जल्दी बताइए, होमोलाइसिस या हेट्रोलाइसिस? होमो मतलब सेम या डिफरेंट? लाइटिंग मतलब टू टू डिफरेंट। लाइटिंग मतलब डिफरेंट। लाइटिंग मतलब फ्यूजन। लाइटिंग मतलब फ्यूजन, फ्यूजन अलग है। लाइटिंग मतलब टू ब्रेक डाउन, और फ्यूजन का मतलब हो जाता है टूट जाना, तो होमोलाइटिक फ्यूजन कहलाता है। अरे आया नहीं आया इस प्रोसेस का? कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो यस और नो? इस इलेक्ट्रिक न्यूट्रल और नॉन न्यूट्रल? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक मिनट ध्यान देंगे अब चलिए दूसरा केस। एक मिनट, हम लोग पढ़ रहे हैं बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड क्लीवेज, उसमें हम लोग सेकेंड वाला पढ़ेंगे अब। एक मिनट देखो, अब हम लोग आते हैं एक केस और, जिसको हम लोग कहते हैं हेट्रोलाइटिक फिजन, ठीक ना? अब यहाँ पे हेट्रोलाइटिक फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब टूट जाना या जुड़ जाना, ठीक ना? अच्छा एक मिनट, इसको फिजन टर्म इस्तेमाल कर लिया तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन,
और कहीं-कहीं इसको ऐसे भी लिख देते हैं हेटेरोलाइसिस बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड क्लीवेज, जो भी चलना है आप लेके चल सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है ना? मैंने कहा है। अब यहाँ पे सुनो, एक्स और वाई में वाई लालची था ज्यादा। वाई क्या था? लालची। उसे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा लेने की इच्छा थी, चाह थी। वो ज्यादा ईगर था और वो थोड़ा सा ऐसे जो लोग जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पसंद करते हैं उसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल भी कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोफाइल। क्या कह देते हैं इसको? इलेक्ट्रोफाइल। सुनना मेरी बात को। इलेक्ट्रो वर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए आया, सुना यह सब कोई। और फाइल वर्ड फिलिक टर्म से आया है। फाइल का मतलब होता है लव करना। क्या करना? लव। तो जो लोग इलेक्ट्रॉन को लव करेंगे उन्हें इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं, ठीक ना? बट अच्छा टर्म क्या होगा इसके लिए सुन लेना। ये इलेक्ट्रॉन निगेटिविटीज की ज्यादा है। क्या ज्यादा है बोलो यहाँ से? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है? ज्यादा। अभी इस टर्म को थोड़ा सा ब्लॉक करके रखना क्योंकि इसमें वास्ट एस्पेक्ट है। मैंने एक तरीके से तुमको टर्म बताया कि इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत होने वाले लोग को इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं। जैसे कि लड़कियों पे ज्यादा जो पीछे भागते हैं उसे गायनोफिलिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गायनोफिलिक। जो लड़कियों के ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सब एक दूसरे को आरोप लगाते हुए, देखिए यहाँ पे, इसे गायनोफिलिक कहा जाता है। बट ऐसा होना आपको नहीं है। ये सेहत के लिए अति हानिकारक होता है। बोलो यार यस और नो? इट्स वेरी बैड। ऐसा नहीं होना चाहिए। ए, तो बोल दिया तो बोल दिया। लड़का है तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तू टेंशन ना ले। होता है तो क्या हो गया इसमें? है इंसान है तो आएगा, इसमें क्या है? चिल मारो। तुम्हें कोई पसंद नहीं आ रहा है तब गड़बड़ी है। हाँ, पसंद आ रहा है। हाँ, माइक ऑफ कर रहे हैं। माइक कौन पसंद कर रहा है? अब है। साले। साला। अबे, माही को क्यों पसंद कर रहा है? देखो, सुनो। हाँ हाँ, ध्यान दें, इधर इधर सुनो। हाँ हाँ हाँ, वही स्टोरी। इधर इधर देखिएगा। फोकस हियर। हेट्रोलिटिक फ्यूजन और ये बॉन्ड ब्रेकिंग। ध्यान देंगे सभी कोई। तो हेट्रोलिटिक का मतलब क्या? हेट्रोलिटिक का मतलब क्या? एक को ज्यादा मोहब्बत है और एक को कम मोहब्बत है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेके इधर चला आएगा। बोलो हाँ या नहीं? सुना? ब्रेकअप कर लिया? नहीं, ब्रेकअप नहीं। हाँ? अरे अपना देख, तू अपना क्यों इसमें नहीं बता रहा है? यहाँ पर आ रहा हूँ ना मैं। देख यहाँ से। हाइड्रोलाइटिक फिजन। अब क्या हुआ? इसने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पसंद किया तो इसे इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। लेकिन यहाँ पे तुम टर्म इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का ज्यादा यूज करोगे। निगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करना अपने तरफ। तो ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट करके जब दोनों बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, दोनों बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन अगर एक ही पे माइग्रेट हो जाएं तो उस दौरान इसको तुम ऐसे करके रिप्रेजेंट करोगे एक्स पे माइनस, और माइनस पे तुम ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स लगा दो। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। और दूसरे पे तुम इसको ब्रेक किया, ध्यान देना, जिससे तुमने हटाया उससे तो इलेक्ट्रॉन दूर चला गया। प्लीज अब शांत हो जाए। और वाई पे कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। इसको रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका होता है। बुक्स में ऐसे भी लिखा मिले आपको, ठीक है, या आपको ऐसे लिखा मिल जाए, केवल और केवल, या केवल आपको एक्स पे ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स लिखा मिल जाए, ठीक ना? ये सब लिखने का मतलब एक ही है कि इसने इलेक्ट्रॉन खाया हुआ है बॉन्ड का, ठीक ना? तो इसमें जिसने इलेक्ट्रॉन खाया उस पे माइनस या प्लस? माइनस। निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव। और ये क्या चीज? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। और इस तरह की के फ्यूजन को हम लोग हेटेरोलाइटिक फ्यूजन कहते हैं, या हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग कहते हैं, या हाइड्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं। आपको जो टर्म यूज करना है करो। बट ये तीनों सिंबल्स आपको देखने को मिल जाएगा जब कभी आप बुक्स पढ़ोगे। और जब कभी आपको ऐसा देखने को मिले तो आप क्लियरली बोलोगे भैया वो निगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ लोग इसको खुश होकर जाके सर्कल भी लगा देते हैं। आप जो लगाना है लगा दीजिए। निगेटिव रिप्रेजेंट करने का ये तरीका।
और याद रखना, यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसलिए थी क्योंकि अपना ही चीज लेके गया था। अरे बोलो हाँ या नहीं? जो उसने दिया वही वापस लेके गया, तो काहे का इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आएगा। बट यहाँ साला खुद का भी नहीं लिया, दूसरे का भी ले लिया। तो अपना एक लेके आया, सुनो अच्छे से, अपना एक लेके आया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो रेडिकल बनता। लेकिन दूसरे का लेके आया तो वो माइनस लेके आया, इसलिए एक का माइनस और दूसरा पे, एक का माइनस और दूसरा पे, इस पे लगा प्लस और इस पे, अरे बोलो हाँ या नहीं? तो इसमें निगेटिव और इसमें पॉजिटिव, और ये जो पॉजिटिव आया, समझ में आया क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खो दिया अपना, और इस पे निगेटिव खुद के इलेक्ट्रॉन के कारण आया क्या? नहीं, उसने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया उसके कारण आया। और ये चारों रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को? ये चारों रिप्रेजेंट कर रहा है निगेटिव चार्ज को, ठीक ना? और निगेटिव चार्ज के लिए हम लोग टर्म यूज करते थे अनायन। क्या यूज करते थे? अनायन। और Y प्लस के लिए कटायन। क्या यूज करते थे? कटायन। अब बताओ यहाँ पे, क्या इस केस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रह गई क्या? क्या इस केस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रह गई? नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं रही। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पे नहीं है, न्यूट्रलिटी नाम की चीज नहीं है। हालांकि यहाँ पे एक चीज ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव और एक चीज कम इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी नहीं। इज इट ओके? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी नहीं है। और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी नहीं है तो सारे बच्चे बताना, किसने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट किया? एक्स ने या वाई ने? एक्स ने अट्रैक्ट किया। तो क्या ये कह देना सही होगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑफ वाई? बोलो हाँ या नहीं? अरे यार यस और नो? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस पॉसिबल था, जबकि इस केस में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का डिफरेंस पॉसिबल, हालांकि यहाँ पे चर्चा ही नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे चार ऑप्शन देखिए ये दे दे तो देख लेना, वहां पे नीचे लिख देना अगर देखने का हो। ये क्वेश्चन ही बकवास है, कुछ नहीं कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का चर्चा कहीं पे है ही नहीं इसका। और कहीं इसको कोई टिक कर रहा है तो भगवान को जाने कि वो कहाँ से ऐसा सोच के आया था कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। कल ही मैंने आपको दिखाया, HCl कल मैंने कल ब्रेक किया था। किसको ब्रेक किया था? HCl था क्या? इसको NaCl को? क्या था? CH4 था ना? CH4 में क्या कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सेम थी? इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एक डेटा होता है जो पॉलिंग स्केल के अंदर आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ाया जाता है, और उस स्केल के बेसिस पे 4.0 का एक वैल्यू निकलता है फ्लोरीन के लिए। बोलो हाँ या नहीं? याद करो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बताया ना, तो कितना वैल्यू होता है? 4, और क्लोरीन का 3.5। ये वैल्यूज होते हैं। जब वो डेटा सेम है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी? होमोलिटिक फिजन अलग चीज है, इलेक्ट्रॉन ना बिल्कुल डिफरेंट चीज। इसीलिए इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का चर्चा यहाँ पे होता ही नहीं। और कहाँ पे होगा? तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा, और जिससे इलेक्ट्रॉन गया उसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम। बोलो यार आया नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ से? बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ठीक ना? कि ठीक है भैया करवा दी, ये तो करवा दी, इसमें आपने एनर्जी एनर्जी दे दिया, बहुत अच्छा। इसमें कैसे हुआ, ये कैसे ब्रेक किया? यहाँ भी कोई एनर्जी लगा होगा। हाँ, कभी कभी यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। एनर्जी इतनी ज्यादा इनॉर्मसली रिक्वायर्ड है कि ब्रेक करना नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, आप NaCl रॉक सॉल्ट घर के अंदर यूज करते हैं, उसे जला के कितना भी भूनते रहो, जला दो, जल्दी से वो पिघलने वाला है ही। वो पिघलेगा, पहले लिक्विड स्टेट में आएगा, लिक्विड स्टेट में आने के बाद गैसीय स्टेट में आएगा। लेकिन आप देख लो, कहीं भी आप देखे हो कि नमक को कितना भी फ्राई कर लो भैया, वो पिघलने वाला नहीं है। और नमक का भुंजा तो मिलता है मार्केट। अरे बोलो हाँ या नहीं? उतनी इंटेंसिटी पे हाई फ्लेम आपको वो आ रहा, और LPG वाले फ्लेम के अंदर वो जल नहीं रहा। बोलते हैं ना एक यार, एक नमक वाला भुंजा मिलता है ना, साला विदेशी है। अरे बहुत मिलता है पूल के नीचे। कोई बात, कोई बात नहीं, आज जाके खोजे, माथे पे लिख ले नमक का भुंजा, और मार्केट में घूमे, कहीं ना कहीं कोई भुंजा वाला दिख जाएगा, वो आपको बुला के दे देगा। अबे मिलता है। अच्छा एक काम करना, आज नमक ले लेना,
उसको कढ़ाई पे फ्राई करते रहना, तब तक फ्राई करना जब तक वो पिघल ना जाए। फ्राई करना कभी। पानी नहीं डालना है, पानी नहीं डालना है, पानी। फ्राई करते रहना है। और हाँ, क्या जी? उससे क्या होगा? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। आज हम हेटेरोलाइटिक फिजन पर क्या है, हम नमक भूजेंगे। ओके, तो चलिए लिखा जाएगा, सारे बच्चे लिखेंगे। लिखिए, चलिए लिखिए। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड क्लीवेज, चलो स्टार्ट करो। बॉन्ड ब्रेकिंग, टॉपिक क्लीवेज, विच बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड क्लीवेज लिखिए प्लीज, एंड राइट द डेफिनेशन। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड क्लीवेज, सारे बच्चे लिखो और डेफिनेशन लिखो। लिखेगा बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड क्लीवेज, ठीक ना? भाई लिखा हुआ है, अब क्या बोलूं मैं। बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड क्लीवेज, सीएल होता है ना यार, क्लीव का मतलब ऐसे होता है। ठीक है, चलिए लिखेगा, सभी कोई लिखेगा। द स्प्लिशन ऑफ बॉन्ड, द स्प्लिशन ऑफ बॉन्ड, द स्प्लिशन ऑफ बॉन्ड under the influence of, the splition of bond under the influence of, under the influence of, the splition of bond under the influence of, under the influence of certain energy, certain energy, certain energy, certain energy, or some external facts, some external facts, some external facts, FACTS, some external facts which, 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 which decreases, which decreases the bond strength between two atoms, the bond strength between two atoms, which decreases the bond strength between two atoms, between two atoms, between two atoms, is called as bond breaking. 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 देखा? क्या लिखेगा बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर? लिखेगा, लिखेगा. It is categorized into two parts. 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 Into two parts. पहला लिखिएगा homolytic, homolytic bond breaking, homolytic bond breaking, homolytic bond breaking और homolysis, दोनों चल सकता है. homolytic bond breaking और homolysis, 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 homolysis. लिखिएगा डेफिनेशन, लिखिएगा डेफिनेशन, लिखिएगा डेफिनेशन. द स्प्लिशन ऑफ, द स्प्लिशन ऑफ, द स्प्लिशन ऑफ, स्प्लिशन ऑफ बॉन्ड, bond between two atoms, the splition of bond between two atoms, the splition of bond between two atoms in such a way, in such a way, in such a way, in such a way that 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 electrons shared between, electrons shared between them, that electrons shared between them are equally transferred, are equally transferred, are equally transferred, are equally transferred
equally transferred among them among them after splition among them after splition among them after splition इसमें पॉइंट बना के लिखिएगा कुछ चीज लिखिएगा आफ्टर स्प्लिशन लिखिएगा पहला पॉइंट दे रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल the results in the formation of free radical the formation of sorry दे की जगह इट कर दो सॉरी फॉर इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन दे नहीं होगा इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल नेक्स्ट लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल 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 देखा नेक्स्ट लिखिएगा फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नेक्स्ट लिखिएगा देयर इज नो there is no there is no no use of there is no use of electron negativity difference electron negativity difference. There is no use of electron negativity difference in homolytic fission in homolysis. There is no use of electron negativity difference in homolysis समझ में आया इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस का चर्चा नहीं होगा आया समझ में यहाँ पे सारे बच्चे अच्छा एक पॉइंट और लिखो it generally occurs in it generally occurs in it generally occurs in it generally occurs in non-polar solvents generally occurs in non-polar solvents और ब्रैकेट में लिखिएगा म्यू इज इक्वल टू जीरो ऐसे म्यू ये म्यू होता है वो न्यू लिखें म्यू इज इक्वल टू जीरो और नीचे म्यू के लिए लिख लीजिए म्यू का क्या मतलब होता है म्यू का एक मीनिंग हम पढ़ेंगे आगे चल के उसे कहते हैं डायपोल मोमेंट म्यू के लिए लिखे सारे बच्चे डायपोल मोमेंट म्यू के लिए क्या लिखोगे बोलो यहाँ से डायपोल मोमेंट देखा सबने नेक्स्ट लिखिएगा हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग या हेट्रोलाइसिस हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग और 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 हेट्रोलाइसिस बॉन्ड ब्रेकिंग और हेट्रोलाइसिस ब्रेकिंग और हेट्रोलाइसिस हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग और हेट्रोलाइसिस लिखा हेट्रोलाइसिस लिखेगा it is a type of bond breaking 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 in which electron entirely get transferred electron entirely get transferred to one of the atom
to one of the atom, to one of the atom, to one of the atom, one of the atom after after splition of bond, after splition of bond, after splition of bond, splition of bond. लिखा? चलिए पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा. पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा. वहां पॉइंट नंबर 1 क्या लिखाया था? इट रिजल्ट, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल लिखिएगा. इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस. 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 लिखा? लिखिएगा. रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज? आयंस. सेकेंड लिखिएगा. लिखिएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस is required is re- is required for heterolysis for heterolysis for heterolysis. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? जल्दी बताइए. हेटेरोलाइसिस. नेक्स्ट लिखिएगा. नेक्स्ट लिखिएगा. नेक्स्ट लिखिएगा. थर्ड पॉइंट क्या लिखा है वहां पे? देयर इज नो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस इन होमोलाइसिस. सेकंड पॉइंट क्या था? जी, हाँ, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए. थोड़ा सा उल्टा से सर लिखिएगा. आयंस आर आयंस आर electrically charged. Ions are electrically charged. Not ions are electrically charged. और नेक्स्ट लिखिएगा इट अकर्स इन. इट अकर्स इन उसके लिए क्या लिखा था बोले यहाँ से? नॉन पोलर या पोलर? हाँ, इट जनरली अकर्स इन पोलर सॉल्वेंट. इट जनरली अकर्स इन पोलर सॉल्वेंट या इट अकर्स इन, जैसा लिखना है. इट जनरली अकर्स इन कौन सा सॉल्वेंट चल रहे थे? पोलर सॉल्वेंट. कौन सॉल्वेंट? पोलर सॉल्वेंट. और लिखिएगा म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो. म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो. और म्यू स्टैंड्स फॉर कौन सा मोमेंट? म्यू इज अब डायपोल मोमेंट लिखेंगे सभी को. म्यू का मतलब डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट. म्यू मतलब डायपोल मोमेंट. लिखा सबने ना? अब आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि छोटा छोटा चीज कर लें जो मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ. देख, ऐसे करके लिख लो. से फ्री रेडिकल क्या लिख लो. ये किसके लिए होता है? ये होमोलाइसिस के लिए. एरो लगा के लिख लेना. हाइड्रोलाइसिस के लिए ये वाला कर लेना. और ये भी कॉपी कर लोगे? चलो कर लो. सिंबल सिंबल वाले चीज बस कॉपी कर लो प्लीज. कीजिए. और एरो लगा के होमोलाइसिस हेटेरोलाइसिस कर देना प्लीज. मेंटेन इट, क्योंकि ये सिंबल्स बहुत यूज में आएंगे. होमोलाइसिस के लिए ये, हेटेरोलाइसिस के लिए ये. और ये भी कॉपी कर लीजिएगा. जो डब्बा में बंद कर रहा हूँ कॉपी कर लीजिए. रेलवे का वैकेंसी लाना होगा. कर लो. साले तुम भी टायर जलाओ कहीं पे जाके. टायर क्यों जलाएंगे भैया? घर जला देंगे. अरे उग्रवादी. ये लिख लीजिए.
क्या लिखा सबने? अरे बोलो, दिख रहे हैं क्या आप लोग? कर ली कॉपी? अरे बोलो, आया नहीं आया? टॉपिक डालेंगे पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट, जल्दी से। पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट, खाए पिए लोग। चावल दाल लेके आते हैं आप लोग? हाँ, नहीं लाए? रोटी सब्जी, दही चूरा। रोटी घी नमक, हाँ ये अच्छा कॉम्बिनेशन। मिर्च चूरा साले। ये स्टेशन पे देखते हो ना, वो स्टेशन पे वो लाइक ट्रेन के अंदर तो तौलिया निकालेंगे और उसमें भुना हुआ चूरा रख लेंगे। और मिर्ची और प्याज। चलिए कोई बात नहीं भैया, ये तो हम ही थे। नया क्या बता दिए इसमें? चलिए देखिए, पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। हाँ ध्यान देंगे सारे बच्चे। पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट लिखा सबने? आ जाओ। पोलर नॉन पोलर लिखवाया ना वहां पे, अब उसकी एक्सप्लेनेशन सुनो, ध्यान देना। ये रहा HCl। HCl नाम का एक आदमी एक गांव में रहता था और उसे एक ने क्लेम कर दिया कि ये एक आदमी HCl नाम का, और एक यहाँ पे महिला जिसका नाम था NaOH, और एक दिन इन दोनों में हो गई लड़ाई। अरे भाई, फिर दोनों में क्या हो गई? लड़ाई। और बोला क्या बताओ, NaOH और HCl ये दोनों रिएक्शन कर सकते हैं क्या? हाँ। अरे बोलो हाँ या नहीं? एसिड और बेस, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस क्या चीज? अबे फिजिकली डिस्टर्ब इंसान, क्या हो गया? हाँ, बैठो। पैर क्या हो गया? देखो, चलिए। हाँ फोकस है यार, कोई बात नहीं। NaOH और क्या चीज? HCl। एक बार ध्यान देंगे सभी कोई। ओए, NaOH ने इसको क्लेम कर दिया कि भाई तुम जो हो वो अच्छे एसिड नहीं हो, अच्छे एसिड नहीं हो। ये बात किसने बोला? NaOH ने किसको बोला? HCl को। HCl को ये बात से बहुत तकलीफ हुआ और वो बर्दाश्त नहीं कर पाया इस बात को। पता था? हाँ? हाँ? नहीं सुनिएगा सब कोई। HCl क्या होगा समझिएगा इसमें से। HCl जाके बोला कि मैं छलांग लगाऊंगा एक कंटेनर में, और वो कूद गया। ए H और क्या चीज जल्दी बताइए? Cl। H और क्या चाहिए? Cl है। शांत रहो, देखो यहाँ से। जैसे पानी में कूदा तो पानी में, ध्यान देना अच्छे से, पानी में जैसे कूदा तो फोकस है यार, पानी में जैसे इसको देखा तो पानी भी अजीब तरह का इंसान। पानी ने देखा तो पानी के पास दो चीजें होती हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है। हाँ, क्लोरीन ऑक्सीजन और न्यूट्रॉन, सॉरी नाइट्रोजन,
ये तीनों के तीनों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, बोलो हाँ या नहीं? ऑक्सीजन भी हाईली इलेक्ट्रॉन निगेटिव। ये इसको पास बुलाएगा, आजा आजा, आजा आजा, तो माइनस या प्लस, माइनस, और इस पे भी प्लस। आया क्या? अब जैसे ही आया और कूद गया, तो कूदने के बाद आपको कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। बोला भाई लोग हैं, ठोस है। इधर देखिए NaOH, इधर देखिए ये H प्लस और क्या चेंज, Cl। सुनो सब कोई, अब ये प्लस या माइनस, प्लस, और ये, अब बताओ इन दोनों में कौन इलेक्ट्रॉन निगेटिव ज्यादा? Cl ज्यादा, और इस पे H। ये पता तब तक नहीं चला जब तक ये नहीं आया। ये सब ऐसे ही प्लस रहते हैं और ये क्या रहता है, माइनस। इसको बोला अरे भैया देखो देखो, वहां वहां पहुंचा है हाइड्रोजन। क्या पहुंचा है, हाइड्रोजन। बोला मेरे पास तो ऑलरेडी हाइड्रोजन, मेरे पास क्या ऑलरेडी हाइड्रोजन। बट इसको ज्यादा हाइड्रोजन का लालच, ये देख के ऑक्सीजन का मन ललचाया, और ये इसके पास आया। अरे बोलो आया नहीं आया यार, यस और नो, ठीक ना? ऑक्सीजन माइनस या प्लस, माइनस, और हाइड्रोजन प्लस। शांत हो जाओ सब कोई। ये जैसे इसके पास आया तो ये माइनस, और ये क्या चीज, प्लस। हाइड्रोजन को याद आई पुरानी बातें कि भैया मेरा रिश्ता तो Cl के साथ भी था, तो इसको देख के, Cl को देख के ये भी आ गया, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये क्या चीज। अरे बोलो यस और नो। हाइड्रोजन को पता है कि मैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को पता है कि मैं हाइड्रोजन के साथ लिंक हूँ, लेकिन ज्यादा हाइड्रोजन देख के उसके पास भी तो। अरे बोलो हाँ या नहीं? लेकिन ये हाइड्रोजन, ये प्लस या माइनस, प्लस, और ये माइनस, तो ये प्लस किसके पास जाना चाहेगा, माइनस। अरे यार यस और नो, क्योंकि उसको पता था HCl नाम का मेरा एक कंपाउंड। बताओ क्या करेगा, ये प्लस वाला इस माइनस वाले के पास, और ये माइनस वाला इस किसके पास, जल्दी बताइए, प्लस वाले के पास। और बताओ क्या एक ही वाटर मॉलिक्यूल हूं? नहीं, ऐसे ऐसे तो बहुत सारे वाटर। बोलो हाँ या नहीं? और सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या इसको घेरना चालू कर देंगे? और घेरेंगे तो बताओ इस पे ऑक्सीजन पे माइनस या प्लस? ऑक्सीजन पे माइनस, तो हाइड्रोजन पे अभी तो अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसके कारण इस पे कैसा चार्ज आना लगेगा, प्लस। और उसी तरीके से हाइड्रोजन पे क्या चीज है, प्लस, तो क्लोरीन पे क्या आने लगेगा, माइनस। क्या आने लगेगा, माइनस आएगा। और ऐसे करते करते इस हाइड्रोजन को बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से घेर चुके हैं। बोलो हाँ या नहीं? घेर लेंगे क्या? और जैसे वाटर मॉलिक्यूल को घेर लेंगे, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव या निगेटिव। और क्लोरीन पे निगेटिव, क्योंकि इसको बहुत सारे कौन घेर लेंगे, जल्दी बताइए, वाटर मॉलिक्यूल। बट घेरने का तरीका अलग होगा ना। इसको कौन घेरेगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? हाइड्रोजन घेरेगा ना। और ये जैसे इसको घेर लिया तो बताओ इस पे माइनस या प्लस, माइनस, और इस पे बताओ जो बॉन्ड टूटने वाला नहीं था वो बॉन्ड टूट गया। अब चूंकि इस पे माइनस आया है तो इलेक्ट्रॉन लेके कौन चला गया, क्लोरीन या हाइड्रोजन? अभी सिखाया, क्लोरीन क्या लेके चला गया? अरे यार शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये लेके चला गया होगा ना, तभी तो इस पे कैसा है, माइनस या प्लस। और इस पे, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, बोलो हाँ या नहीं? और यहां से जैसे H प्लस रिलीज हुआ, और जिससे H प्लस रिलीज होता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, एसिड। ये गलत कह रही थी, इसके फेर में ये खुद हो गया, बाद में ये प्रूव हुआ कि एसिड। अरे बोलो आया नहीं आया? ये क्या था, जल्दी बताओ, एसिड। ये बात तो ये यहाँ पे नहीं प्रूफ कर पाया यार, यस और नो। और इस कारण से सुनना अच्छे से, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस पे निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव, और इस पे पॉजिटिव। जिस सॉल्वेंट के अंदर ऑलरेडी पोल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होता है, जैसे कि इस पे प्लस नाम का पोल है और इस पे माइनस नाम का, इसे कहते हैं पोल्स। क्या कहते हैं इसको? जिस सॉल्वेंट के अंदर ऑलरेडी पोल्स प्रेजेंट होते हैं ये पोल्स कहलाते हैं। और जिसके अंदर पोल्स प्रेजेंट रहते हैं उन्हें ही हम कह देते हैं कौन सा सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट कह देते हैं, पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। और पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही हेट्रोलाइटिक फिजन होता है या हेट्रोलाइसिस होता है। अरे बोलो हाँ या नहीं? यहाँ हाइड्रोलाइसिस हुआ ना, H के पास कैसा चल रहा है, बोलो यहाँ पे प्लस, और Cl के पास, और आयन जिसके अंदर फॉर्म करता है क्या वो हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। और हाइड्रोलाइसिस होने के लिए कौन से सॉल्वेंट का होना जरूरी है, जिसके पास पोलैरिटी है। पोलैरिटी होने का मतलब उसके पास पोल्स है, पोल्स होने का मतलब एक के पास प्लस और एक के पास माइनस। जब जब मैं पोल कहूं उसके दिमाग में आपके क्लिक कर जाना चाहिए कि आप प्लस और माइनस के बारे में बात
फिर यहाँ से, और मैंने एक टर्म लिखा है डायपोल मोमेंट, अभी उस पे आता हूँ। सारे बच्चे बताओ, पोलर सॉल्वेंट समझ में आया? एक ऐसा सॉल्वेंट जिसके एटम्स के ऑलरेडी माइनस और प्लस चार्ज हो, माइनस और प्लस चार्ज को ही बच्चे, इसी को माइनस को और प्लस को ही हम कहते हैं पोल्स। क्या कह देते हैं? पोल्स। पोल से ही बना पोलर, और पोलर को ही हम लोग पोलर क्या कहते थे, जल्दी बताइए? सॉल्वेंट। अरे बोलो हाँ या नहीं? कोई दिक्कत यहाँ से? पोस्ट टर्म का मतलब चार्ज से होता है। क्या चीज से होता है? चार्ज से। जब जब पोल को, पोल का मतलब क्या चीज से होगा, जल्दी बताइए? चार्ज से। इज इट ओके? यहां तक के डिस्कशन में क्यों कोई दिक्कत? अरे बोलो, आया समझ में कैसे हुआ? ये चीजें ब्रेक हो गई। अब जैसे ब्रेक हो गई तो हेटेरोलाइटिक फ्यूजन हो गया। अब यहाँ पे जैसे ब्रेक हुआ, तो सारे बच्चे एक बात बताना, यहाँ पे एक टर्म आया डायपोल मोमेंट। कौन सा मोमेंट आया, जल्दी बताइए? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है देखना यहाँ से। डायपोल मोमेंट पढ़ा था क्या आप लोगों ने? म्यू। अरे बोलो, डायपोल मोमेंट क्या था? म्यू। म्यू का मतलब होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। क्या मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस देखना है यहाँ पे? HCl लिखा ना आपने? बताओ इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होने लगा? क्लोरीन के तरफ। अरे बोलो हाँ या नहीं? इधर माइनस या प्लस? माइनस। इधर इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, और कोई ना कोई ये चार्ज एक्वायर किया ना। अरे बोलो, जितना माइनस उतना प्लस। उसी चार्ज को उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, जो क्वांटिटी आपको मिलेगी उसे डायपोल मोमेंट कहते हैं। डायपोल क्या कहते हैं? मोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, जल्दी बताओ? डायपोल मोमेंट। याद रहेगा? कौन सा मोमेंट कहते हैं? डायपोल मोमेंट। तो बताओ इसका यूनिट क्या हो जाएगा? चार्ज के लिए आप लोग फिजिक्स में पढ़े कूलम, और डिस्टेंस के लिए क्या चीज? मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम इंटू मीटर। आया समझ में? तो ऐसे हो कि ये ब्रेक हो गया, और ये ब्रेक होने के कारण हेट्रोलाइसिस हुई, और हेट्रोलाइसिस पोलर सॉल्वेंट। क्या ये बात दिमाग में बैठ गया? कोई दिक्कत यहाँ से? पोलर सॉल्वेंट होने का मतलब पोल से, और पोल्स का मतलब क्या चीज से होता है? चार्ज से। और पोस्ट टर्म से ही पोलर सॉल्वेंट। आई होप सो। कोई दिक्कत यहाँ से? लगे हाथ तो इस तरीके से बता दो, ये समझ में आया यहाँ पे? ये कौन सा सॉल्वेंट है? वाटर इज कौन सा सॉल्वेंट? पोलर या नॉन पोलर? कौन सॉल्वेंट चले होते हैं? पोलर सॉल्वेंट। अब एक बात बताना सभी को, अगर मैं कहता आप कौन सा बचा चले होते हैं? नॉन पोलर। कौन सा बना जाते हैं? नॉन पोलर। सबसे अच्छा एक एग्जांपल बताऊं मैं? पेट्रोल। इसके अंदर जो बताइए? पेट्रोल। अब ये बात कैसे पता चला इसको, कि एक दिन NaOH को, NaOH ने इसे क्यों बोला कि तुम अच्छे एसिड नहीं हो? क्योंकि एक बार ये HCl चला गया पेट्रोल के पास। किसके पास चला गया? पेट्रोल के पास। और पेट्रोल के अंदर जाके ये मिला, तो पेट्रोल के अंदर ये, ठीक ना? फिर एक दिन इसने और देख लिया इसको कि ये बेंजीन के पास गया। किसके पास गया? बेंजीन के पास। फिर HCl को देखा, ये बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर एक और बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, गया कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम के एक सब्सटेंस के पास। उसके पास गया, फिर देखा ये कुछ नहीं कर पा रहा था। अरे एसिड तो वो है ना जो H प्लस आयन को क्या कर दे? रिलीज कर दे। लेकिन ये H प्लस आयन को कहीं भी रिलीज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इन सब के पास ना तो बेंजीन के पास, ना तो पेट्रोल के पास। पेट्रोल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, क्योंकि क्रूड ऑयल से निकल के आता है। बोलो हाँ या नहीं? ये कहां से निकल, बताया था ना जब मैं तुमको नॉन वेज और वेज पे बात चली थी? नहीं बताया था? लोग जो क्लेम करते हैं कि हम वेजिटेरियन है प्योर, बताया था ना? बताया था कुछ? क्योंकि आपके घर में यूज होने वाला LPG ही नॉन वेज है। पूरा क्लेम कर लेते हैं। 10th की NCERT पलट लें, और वहां से पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस पढ़ लें। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? जो एक्वेटिक एनिमल्स और जो क्या नाम है प्लांट्स होते हैं, वो जब डेट कर जाते हैं तो एक सर्टेन प्रेशर के बाद वो क्रूड ऑयल के फॉर्म में नीचे जमा हो, और उनके बॉडी से निकले हुए फैट्स का एक्सट्रैक्ट ही क्रूड ऑयल बनता है। और क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके आप LPG बना। जब बॉडी ऑफ एनिमल के वेस्ट से या बॉडी ऑफ एनिमल के डिटोरिएशन से जो चीज बना, खुद ही नॉन वेज। कॉमन थिंग। सही बात है यार। इट इज रिटन इन NCERT। मैं गलत नहीं कहा, ज्यादा दूर मत जाना। इनकी NCERT में कार्बन कंपाउंड के अंदर एक पैराग्राफ पढ़ लेना पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन का। अरे वो हाँ या नहीं? जो इंसान के शरीर से या किसी एनिमल के शरीर से निकले हुए डेड बॉडीज से निकले हुए फर्मेंटेशंस के बाद ये आप LPG बनाते हैं। जब डेड सी के अंदर ही वो चीज निकाला जा रहा है, तो कैसे आप कह सकते हैं प्योरली वेज? नो बडी इज, हाँ मोए मोन। फोकस है यार, ये क्या है? देखो इधर से, देखो यहाँ से।
अब इस बात में सोच में पड़ गए हैं कि मैं कोयला जलाऊंगा या लकड़ी जलाऊंगा, लकड़ी चुनने जाएंगे युगांडा वासी इधर। नहीं, ऐसा ना करे। सुनो, ये एससीएल पे सस्पिशन क्यों हुआ इनको, और ये गुस्सा में क्यों ऐसा बोल गई? क्योंकि इन तीनों के पास ये एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। तो क्या ये बातें समझ में आई? एक एसिड तभी एसिड है जब दिया गया सॉल्वेंट किस नेचर का होना चाहिए? पोलर। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर एसिड एसिड की तरह बिहेव नहीं करता। आया समझ में? एसिड की तरह बिहेव नहीं करता। और इस कारण से ये बता देता हूं, ये अपना एसिडिक नेचर नहीं शो कर रहा था। बिकॉज ये कैसे जल्दी बताइए? नॉन पोलर। कैसे जल्दी बताइए? नॉन पोलर। मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं। जैसे तुम बेंजीन लिखते हो C6H6, कहीं पे देखो प्लस और कहीं पे माइनस नहीं, तो कहीं चार्ज होता ही नहीं। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। इसमें कैसे भैया आपने कह दिया यहाँ पे माइनस प्लस होता है? बट याद रखना, मैंने सिमेट्रिक नाम की एक चीज बताई थी। अरे बोलो हाँ या नहीं? सिमेट्रिक नाम की 109 डिग्री और 28 मिनट कल ही सिखाया है। और सब एंगल सेम होता है यहाँ पे। और जब इक्वल एंगल में इक्वल वेक्टर्स एक प्लेन के अंदर प्रेजेंट रहते तो नेट वैल्यू कितना होता है? जीरो। तो ये कहानी सिखाया था आपको लैमिस थ्योरम फिजिक्स के अंदर। यहाँ नेट वेक्टर का वैल्यू ही कितना हो जाता है? जीरो। और इस कारण से ये पोलर होके भी पोलर नहीं बिहेव करता, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है? जीरो। इन सब के मुंह का वैल्यू कितना? जीरो। मुंह जीरो, यहाँ भी मुंह जीरो, और यहाँ भी मुंह जीरो। और जहां पे मुंह हो जीरो, वहां पे एससीएल की तरह बिहेव नहीं करता। इट इज नॉन एसिड। व्हाट इज, जल्दी बताइए? नॉन एसिड। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ये एसिड नॉन एसिड की तरह बिहेव नहीं करता। इस कारण से गुस्सा में होकर ये बोल दी, और ये चला गया अपने आप को प्रूफ करने के लिए, और इसने प्रूफ कर दिया। आया समझ में? क्लियर है यहाँ से? तो ये किसके तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह। किसमें? पोलर में। और नॉन पोलर में नहीं करेगा। और पोल होने का मतलब चार्ज से होता है। क्या पोलर नॉन पोलर क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ कई? और कई बच्चे याद रखना, ये कई रिएक्शंस के अंदर नॉन पोलर और पोलर सॉल्वेंट का चर्चा किया जाएगा। वाटर अपना यूनिवर्सली पोलर होता है। क्लियर हो गया? चलिए लिखेंगे जल्दी से। ये छाप लोगे खुद? लोगे क्या? घर में ड्राइंग व्राइंग बना लोगे इसका? नॉन पोलर पोलर समझ में आया सभी को? किसी को आया समझ में? चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। आप कल मुलाकात करेंगे। अब बाय बाय, टेक केयर। का फोटो भेज दीजिए। आज तुम बहुत मेहनत किए हो। चलो बाय। जी, हाँ, ऐड नहीं हुए अभी तक आप? कभी खा लीजिए।